पाया, नहीं जाना चाहिए। चलिए, और जो बच्चे टेस्ट लगाने नहीं आए थे, ग्रुप में पीडीएफ पहुंच गई थी तो उससे लगा सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ फिर से मैं सेंड कर दूंगा 3 नंबर और 4 नंबर टेस्ट के आंसर की, तो आप लगा सकते हैं। अभी बताएंगे कैसे ऐड करते, ठीक है, थोड़ी देर बताएंगे। ठीक, चलिए, किसी बालक का बना क्या, चलिए पहले एक में बना के बताता हूँ, दिन की शुरुआत अच्छे से कर देता हूँ, फिर आप लोग करिएगा। तो क्वेश्चन कौन बालक पढ़ेगा, एक बालक का क्वेश्चन पढ़ेगा और मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, पीछे से कोई गर्ल्स पढ़िए, पढ़ो बेटा, कोई गर्ल्स कौन पढ़ेगा, चलो बेटा आप पढ़ो, तेज पढ़ो पूरा, ठीक है ना, पढ़ो। चलिए, ये नहीं पढ़ जाता बेटा, ये कोई शर्त से पढ़ा जाता। चलिए, कितने लोग हैं, 8 लोग, कितने लोग हैं, तो हमने एक लाइन बना ली ऐसे, बात नहीं करेंगे, 8 2 बनाएंगे, ठीक है ना, एक गलत होगी एक तो सही निकल जाएगा कम से कम, इसलिए हम कितना बनाएंगे, 2। हमेशा कितने चित्र बनाने बेटा, 2। अगर एक गलत हो गया तो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है ना, एक गलत तो एक तो सही होने की पूरी संभावना हो जाएगी अपनी बेटा, ठीक है। चलिए, तो हमने 2 चित्र बना लिए, 2 चित्रों के बाद अब हमें क्या करना है, इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करिएगा, अब पढ़ेंगे बेटा, पढ़िए। चलिए देखिए, बालक का क्या कह रहा है कि एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। ओ कहां बैठा, पंक्ति के छोर पर, तो हम ओ को यहां बैठा दे, अभी बैठा दे बेटा, और इसमें कहां बैठा दे, पंक्ति के एक छोर पर, ठीक है। अभी तुम्हारा मन कहीं भी हम कहीं बैठाएंगे, ठीक है। फिर देखो आगे मन क्या कहता है, फिर कहता है कि ओ की एच, एच ओ के दाएं, एच लोग ओ के दाएं। अब बेटा देखो, अगर इधर बैठा दे तो दाएं तो जा नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि सीटी खाली नहीं है, तो अपन इसको यहां बैठा दे ना, ओ के दाएं, चलो यहां बैठा दे रहे हैं, ठीक है ना, ओ के दाएं कौन है, एच, तो यहां तो ओ नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, चलो अभी इसमें भी यहाँ पे एच बैठा दिया, दोनों में बैठा दिया। चलो बेटा अगली शब्द पढ़ो, अगली शब्द क्या है, एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एच और एन के बीच कितने, 3। देखो बेटा यहाँ तो जगह है नहीं 3 लोग बैठाने की, नहीं है ना, तो कहां बैठाएंगे, इस तरफ, कितने व्यक्ति, 3, 1 2 और 1 3, कौन बैठेगा, एन, एच और एन के बीच में 3 व्यक्ति। बेटा अगली शब्द पढ़ो, चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पर, चलो दूसरे स्थान से हर बेटा, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एच और क्या बोला है, एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति, अब एन कहां चला जाएगा यहाँ, ठीक है। चलो बेटा अगली शब्द पढ़ो, अगली शब्द क्या है, आई जे के बाएं तीसरे स्थान पर। अब देखो ना, तो आई का पता ना, जे का पता, तो हम यहाँ लिखेंगे आई जे के बाएं। अब देखो जे को अगर हमने इधर बैठा दिया तो जे के बाएं कहां जाएगा, इस तरफ, कितने स्थान पर, तीसरे, तो ये होगा तीसरा स्थान, ठीक है, आई जे के बाएं तीसरा स्थान, ऐसे हिंट ले लेनी साइड में, ठीक है। चलिए फिर आगे पढ़ो, जे और जी के बीच कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति, तो यहाँ पे हम एक हिंट और लिख देंगे, जे और जी के बीच कितने व्यक्ति बेटा, 2 व्यक्ति, ये हिंट भी लिख दी क्योंकि जगह तो पता नहीं है। फिर आगे बढ़ो, पी एन का एक निकटतम पड़ोसी, मतलब पी ना तो यहाँ बैठेगा बेटा और ना यहाँ बैठेगा, पड़ोसी नहीं बनना उसको, चलिएगा। अब पहले अभी तो पता ही नहीं कितनी लाइन खींची मैंने, वेस्टर तो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करते, पहले 8 लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब यहाँ, ठीक है। पी भाई साहब ना यहाँ बैठेंगे ना यहाँ, लेकिन एक बात पता है, तो जे के 2 स्थान छोड़ के कौन बैठेगा, आई। तो देखो बेटा, अगर हम जे को यहाँ बैठा दें तो आई का 1 2, आई का बैठ जाएगा यहाँ, है कि नहीं। और क्या कह रहा है, जे और जी के बीच कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति ये और एक व्यक्ति ये, जी कहां बैठ जाएगा बेटा, यहाँ,
बैठ जाएगा नहीं बैठ जाएगा। अब पी को तो पड़ोसी नहीं बनना है, लड़ाई हो गई ना, दूर बैठेगा भैया, एक तो मार देगा गाल पे, इधर बैठ जाएगा। अब कौन बचा बैठने के लिए? क्यू। क्यू कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ। और आपका चित्र हो गया हेटेरो, और अब आप देंगे आंसर। आंसर बताइए तो फिर एकदम दाएं छोर पर कौन है? जी। कौन बेटा? देखो आप ऐसे बैठे तो आपका दाएं हाथ ये तो दाएं छोर पर जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है किसके बीच में? चलिए कौन बैठा है? जे और किसके? जे और क्यू और एन। कौन बैठा? क्यू और एन, दोनों तो बैठे बीच में, क्या दिक्कत है? चलो अगला बताओ। एन के संदर्भ में पी का स्थान बताओ कौन सा है? बाएं तीसरा, बाएं से तीसरा। देखो एन के संदर्भ में किसका स्थान? पी का। तो पहला दूसरा तीसरा किस तरफ? बाएं तरफ, बाएं तरफ तीसरा। अगला क्वेश्चन बोल बेटा, दोनों छोर पर कौन है? ओ और जी। तो बनेगा आप लोगों से नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। चलो तो पंगत बैठाते हैं। पंगत मतलब डबल लाइन। कैसा? डबल लाइन। डबल लाइन समझते ना बेटा, आमने सामने मुंह करके। चलो देखिए क्वेश्चन, और आशा करते सबसे बनना चाहिए बेटा, ठीक है ना? लिखिए 10 लोग दो समांतर पंक्तियों में, 10 लोग दो समांतर पंक्तियों में, 10 लोग दो समांतर पंक्तियों में, 5 लोग प्रत्येक पंक्ति में, 5 लोग प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार से बैठे हुए हैं। 5 लोग प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि प्रत्येक दूसरे से समान दूरी पर हैं। प्रत्येक दूसरे से समान दूरी पर हैं। पंक्ति फर्स्ट में एफ जी एच आई तथा जे बैठे हुए हैं। पंक्ति फर्स्ट में, पंक्ति पहली में, पंक्ति फर्स्ट में एफ जी एच आई तथा जे। एफ जी एच आई तथा जे बैठे हुए हैं। जे बैठे हुए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में, तथा सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, तथा सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। पंक्ति सेकंड में, पंक्ति सेकंड में, दूसरी पंक्ति में, पंक्ति सेकंड में ए बी सी डी तथा ई बैठे हुए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में। इसी लाइन को पंक्ति सेकंड में ए बी सी डी तथा ई बैठे हुए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में, तथा सभी का मुख दक्षिण की ओर है, तथा सभी का मुख दक्षिण की ओर है, तथा सभी का मुख दक्षिण की ओर है। इस प्रकार दी गई बैठकी अवस्था में, इस प्रकार बैठकी अवस्था में सारे सदस्य एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। सारे सदस्य एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। लिखिएगा आगे से, जिसका मुख आई की तरफ है, जिसका मुख आई की तरफ है, आई को क्या होता है? एक आई की तरफ है, वह ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जिसका मुख आई की तरफ है वो ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है।
वो ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आई तथा एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आई तथा एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आई तथा एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी पंक्ति में किसी छोर पर नहीं बैठा है। बी पंक्ति में किसी छोर पर, बी फॉर बॉय, बी किसी पंक्ति में छोर पर नहीं बैठा हुआ है। अगला लिखेंगे जिसका मुख सी की तरफ है। जिसका मुख सी की तरफ है वह जी के तुरंत दाएं बैठा है। वह जी के तुरंत दाएं बैठा है। जिसका मुख सी की तरफ है वह जी के तुरंत दाएं बैठा है। जी के तुरंत दाएं बैठा है। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी का मुख जे की तरफ है। डी का मुख जे की तरफ है। चलिए बनाइए जल्दी से, मैं क्वेश्चन में बात बनाएंगे आपको। फिर से एक बार क्वेश्चन मैच करने के लिए मैच करना बोल दे रहा हूँ। फिर से 10 लोग दो समांतर पंक्ति में, 5 लोग प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हुए हैं कि प्रत्येक दूसरे से समान दूरी पर है। पंक्ति फर्स्ट में एफ जी एच आई तथा जे बैठे हुए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में, तथा सभी का मुख उत्तर की ओर है। पंक्ति सेकंड में ए बी सी डी तथा ई बैठे हुए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है इसी क्रम में, तथा सभी का मुख दक्षिण की ओर है। इस प्रकार दी गई बैठकी अवस्था में प्रत्येक सदस्य पंक्ति में इस प्रकार बैठा हुआ है कि उसका मुख दूसरी पंक्ति के सदस्य के सम्मुख है। पहला है जिसका मुख आई की तरफ है वह ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आई तथा एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बी का निकटतम पड़ोसी, बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी पंक्ति में किसी छोर पर नहीं बैठा है। जिसका मुख सी की तरफ है वह जी के तुरंत दाएं बैठा है। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी का मुख जे की तरफ है। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी हल करेंगे, बनाइएगा सेटिंग। 2 लाइन बनाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। और ये बहुत सारी की पड़ी थी नीचे, जिसकी भी वो ले लेना पीछे से, ठीक है ना। इसकी गिर गई होगी तो चीजें सफाई वाला देके गया अभी। इतनी सारी चाबियां हैं तो जिसकी भी पीछे से ले लेना, ठीक है। चलिए किस बच्चे का सेटिंग बनाया अभी?
बच्चे का सटीक हो पाया है? चलिए कॉन्सेप्टिंग बनाने का प्रयास करते हैं, कोई बच्चा साथ में पढ़ेगा, ठीक है? मैं सटीक बनाता हूँ। चलिए तो सबसे पहले दो लाइन बनाएंगे, कितनी लाइन बनाएंगे? दो, एक और एक, दो, और एक और नीचे बनाएंगे। दो चित्र जरूर बनाना बेटा, कितने चित्र बनाना है? दो चित्र, ठीक है? दो लाइन के एक का रहेगा वो 1 2 3 4 और ये 5। ऐसा मैंने पहले से क्यों बना लिया प्यारे बच्चों? क्योंकि मुख कैसे है? आमने सामने है। ओके, इसलिए मुझे पहले से ड्रॉ करना पड़ रहा है, लेकिन पहले से ड्रॉ करना की कोई आवश्यकता नहीं होती है अगर आमने सामने ना हो तो। ये मैंने बना लिया है, ठीक है ना? बन गया है। अब आगे से कोई बालिका या बालक शर्तें पढ़ेगा, पढ़िए बेटा। चलिए पढ़े साहब जी, क्या है? बड़ा ठीक बोले, चलो आप पढ़ो बेटा। जिसका मुंह आय की तरफ है। चलिए देखिए, पहले ये बताइए कि पंक्ति फर्स्ट में कौन बैठा है? इसमें पंक्ति फर्स्ट बोलूंगा कैसे? F J H I J। अच्छा, उत्तर की ओर मुख, वही तो पूछ रहा। F चलिएगा, फर्स्ट उत्तर की ओर, ये सेकंड दक्षिण की ओर चलेगा। F G H I J, इसमें A B C D E F। इनका मुख ऐसे रहेगा, मतलब दक्षिण दिशा की ओर, और इनका मुख उत्तर दिशा की ओर। मेरे बच्चों समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? चलिए तो अब आगे कोई बच्चा शर्त पढ़िएगा आगे। जिसका मुंह आय की तरफ है वह एक ही दाएं तीसरा है। देखिए, जिसका मुख कैसे है? आई की तरफ। आई कहाँ बैठेगा? नीचे के ऊपर? नीचे। जिसका मुख आई की तरफ है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ शर्तें लिखनी पड़ेंगी। जिसका मुख कैसे? आई की तरफ है, तो आई नीचे होगा। चलो मैंने कहा कि इसका मुख है आई की तरफ, वो क्या है? एक ही दाएं तीसरा। एक ही दाएं तीसरा। तो एक कहाँ बैठा होगा? इधर। तो एक ही दाएं तीसरा, पहला दूसरा और ये तीसरा, ऐसे हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। ठीक प्यारे बच्चों? चलिए तो देखिए, इसको अगर आप चाहें तो ये आप सीधा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, दक्षिण में है, देखिए अब दाएं पलट जाएगा, दाएं कहाँ हो जाएगा? इस तरह। चलिए तो अब ए कहाँ होगा? 1 2 इधर, तो हम इसको सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। ए यहाँ बैठा है, तो 1 2 और तीसरे स्थान के सामने आई। अगर सोचो ये यहाँ बैठा है, ये कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, तो 1 2 और तीसरा ये आई। इसलिए प्यारे बच्चों, हम हमेशा कहते हैं कि चित्र बनाने हैं, दो चित्र। चलिए आगे पढ़िए। आई एफ के बीच में एक व्यक्ति है। आई और एफ के बीच में कितना व्यक्ति है? एक व्यक्ति है। तो देखिए, इधर तो एक व्यक्ति बीच में हो नहीं सकता, कहाँ बैठेगा? इस तरह। ये एक आई और एफ के बीच में एक व्यक्ति, इधर आई और एफ के बीच में एक व्यक्ति। चलिए आगे पढ़िए। बी ए का पड़ोसी नहीं है। बी ए का पड़ोसी नहीं है, मतलब बी भाई साहब कह रहे भैया हम ना बैठेंगे इधर, ठीक है? अब बी भैया कह रहे हम ना बैठेंगे इधर, ना बैठो तो फिर आगे पढ़ो। बी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है। बी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है, मतलब बी ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, ठीक है? चलिए आगे पढ़िए फिर। बी इस पर भी बैठेगा, छोर पर नहीं बैठेगा। चलिए यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता है, ओके बिल्कुल, तो यहाँ इसको बिठाएंगे बस। पी बोला हो बेटा, पी बहुत बोला। बी 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 अच्छा, पी फॉर पीकॉक। पी सुन लिया बेटा, चलिए आवाज नहीं सुनी बेटा, बी को मैंने बी बोला, पी सुन लिया, कोई बात नहीं, इसको बी है बेटा, बी। चलिए आगे पढ़िए। सर यहाँ पे बैठा सकते हैं बी को, बैठा सकते हैं। चलिए तो यहाँ बैठा, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ। चलो इसमें बिल्कुल बी कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, कहाँ बैठ जाएगा? बी यहाँ पे। चलिए आगे पढ़िए बेटा, लेकिन इसमें अभी निश्चित नहीं है, बी या तो यहाँ बैठेगा यहाँ, तो हम इसको रख करके यहाँ लिखते हैं, या तो बी यहाँ या फिर यहाँ। दो से टोटल में एक फिल कर दूं। चलिएगा आगे बढ़िए, फिर क्या कह रहा है? जिसका मुंह सी की तरफ है। जिसका मुंह कैसे है? सी की तरफ है, वह जी के तुरंत बाएं है। वह
वह जी के तुरंत दाएं। दाएं। के दाएं। चलिएगा, तो देखिए जिसका मुख किसकी तरफ है? सी की ओर है। सी की ओर है, वह किसके? जी के तुरंत दाएं है। तो जी कहाँ बैठे पैरों के इधर पे, ठीक है। तो सी या तो यहाँ बैठेगा, तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि तुरंत दाएं। सी को यहाँ बैठा देगा फ्रंट। देखिए जिसका मुख सी की तरफ होगा किसके? जी के तुरंत दाएं। तो जी के तुरंत दाएं हो गया, बिल्कुल सी कहाँ बैठ सकता है? यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। इस चित्र को भी ड्रॉप कर दीजिएगा क्योंकि एक हमारा बन रहा है काम। आगे पढ़िए। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब बी भाई साहब यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, भगवान ने शिवनाश को भगा दिया। फिर आगे बोलो। डी का मुख जी की तरफ। टी का मुख जी, डी का मुख, अच्छा डी का मुख किसकी तरफ है? जी की तरफ। तो देखो यहाँ का टी भाई साहब बैठा लेंगे, गड़बड़ आ जाएगा मामला। कहाँ बैठेगी टी? यहाँ। मुख कहाँ है? जी की तरफ। आगे पढ़ो। हो गया। अब इधर बैठने के लिए कौन बचा है? बोलो बैठ जाओ, आराम से अपना जिद करो। इधर कौन बचा है? बी तो बैठेगा ना, ए बी सी डी ई। चलिए कौन बैठेगा? ई। तो ये सारे लोग मैंने बैठा दिए हैं। अब आप लोग ऐसे बना लीजिएगा क्वेश्चन। अब मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन से ऐसे आता है कि एफ के सामने किसका मुख है, तो आप तुरंत देख लो किसका मुख है एफ के सामने? सी का है कि नहीं? ओके। आई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बोलिए आई के दाएं पहला दूसरा एफ। कौन बैठा है? एफ। ये पूछेंगे सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा, तो सी अब कैसा है? बाहर के मुंह कर दिया, तो दाएं दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा कौन है? बी है। तो बन जाएगा। इस तरीके से नहीं करते आप लोगों से नहीं बनेगा। कल सारे बच्चे और सारी बच्चियां अपना फोन जरूर साथ में लेके आएंगे क्योंकि कल इसकी पीडीएफ आएगी। प्रिंट आउट में तो दिक्कत का खर्चा भी होता है फालतू का, तो पीडीएफ आएगी इसकी। तो क्वेश्चन हम बोलेंगे तो सुनना, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा पीडीएफ में, बस देख के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे बच्चों का स्मार्टफोन तो होगा कि नहीं होगा? सबके पास होगा। हाँ आपके पास तो होगा नहीं है? चलो मेरा ले लेना है, ठीक है। एक दो बच्चे इधर उधर शेयर कर लेना, लेकिन सबके पास अगर स्मार्टफोन होता है तो स्मार्टफोन अपना देखेंगे तुरंत पीडीएफ से और सॉल्व करेंगे, तो इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा। बन जाएगा आप लोगों से? नहीं बनेगा? बन जाएगा नहीं बनेगा? एक क्वेश्चन और लिखिए दूसरे। चलिए एक सर्कल सेटिंग लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? सर्कल सेटिंग लेते हैं। बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। एक सर्कल सेटिंग का क्वेश्चन लिखिएगा, इसको नोट कर लो। लिखिए सर्कल सेटिंग का क्वेश्चन पी, यहाँ लिख के चलो इसको रख दो। चलिए मैं यहाँ लिख के चलो, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। पी टी भी आर एम टी के डब्ल्यू, पी टी भी आर एम टी के डब्ल्यू। हाँ, केंद्र की ओर मुंह करके एक गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुंह करके एक गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। एक गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। भी टी के बाएं को दूसरा है। भी टी के बाएं को दूसरा है। टी एम के दाएं को चौथा 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 है। डी व पी, डी व पी, डी व पी, डी फॉर पीकॉक, डी व पी टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं। टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं। टी फॉर टेलीफोन के अगल बगल नहीं बैठे हैं।
D for dog, P for peacock. D P के दाएं को तीसरा है, D P के दाएं को तीसरा है, D P के दाएं को तीसरा है, W P के बगल में नहीं बैठा है, W P के बगल में नहीं बैठा है, W P के बगल में नहीं बैठा है, P K की बाईं बगल में 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 बैठा है। क्वेश्चन पहला लिखिए, K के बाएं को दूसरा कौन है? K के बाएं को दूसरा कौन है? K के बाएं को दूसरा कौन है? W के बाईं बगल में कौन है? W के बाईं बगल में कौन है? V के दाएं को तीसरा, V के V for van के दाएं को तीसरा, के बाएं चौथा कौन है? के बाएं चौथा कौन है? जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, बताइए कि बाएं चौथा कौन है? हल करिए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए सारे बच्चे पहले सर्किल सेटिंग, ये है सर्किल सेटिंग, जल्दी बनाएंगे। ए के बाएं दूसरा बी हो जाएगा, डब्ल्यू के बाएं डी आ जाएगा और बी के दाएं तीसरा पी आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, चेक करते रहना अपनी सेटिंग सारे बच्चों को, एक बार फिर से मैच कर लेना है। चलिए जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, क्या जवाब होंगे आपके बताइएगा आप लोग। बोलते नहीं है, बोलने से क्या जाता है? बोलेगा जल्दी से। चलिए जल्दी करिए। देखिए बच्चों, अब मैं बना के बताता हूँ आप लोग, आ गया है? बहुत अच्छे। देखिए अब सारे बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे इधर पे, बिल्कुल आसान सा है, कठिन नहीं। पहले सबसे एक सर्कल बनाना है, क्या बनाए? सर्कल। कितने लोग बैठाने हैं इसमें? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सबका मुख कैसा होना चाहिए? केंद्र की ओर। कैसे होना चाहिए? केंद्र की ओर। देखो सारे बॉयज 10 तो जानते होंगे बिल्कुल कैसे केंद्र की ओर। देखो यहाँ एक चाय की प्याली रखी है, अब चाय एक है, बैठे 8 लोग हैं, तो कौन को मिलेगी चाय? वो देख रहे हैं किसको मिलेगी चाय, ठीक है ना? 8 लोग हैं, चाय किसको मिलेगी? वो वाली चीज है, केंद्र की ओर देख रहे हैं सब लोग। अब चलिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। क्या पढ़ना स्टार्ट करिए? क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है? भी टी के बाएं दूसरा। देखिए बच्चों, बिठाना कहां से स्टार्ट करना पड़ता है? तो ऊपर से या फिर नीचे से। यहाँ से हमें दिशाएं पता होती हैं, तो हम नीचे से करते हैं, क्योंकि यहाँ से दायां बायां आसान है। ये दायां हाथ मेरा, ये बायां हाथ, तो भी टी के चलिएगा। चलो अगर हमने टी को यहाँ बिठाया, किसको? टी को, तो टी के बाएं दूसरा, तो बायां कहाँ है? इस तरफ, पहला दूसरा। कहाँ बैठ गया? भी इधर। भी टी के बाएं दूसरा। चलिए आगे बढ़िए।
टी एफ एम एम, अच्छा टी एम के दाएं चौथा। तो ये जो टी है एम के दाएं, अब एम के दाएं कैसे चलेगा? ये एम यहां कहीं बैठा होगा, बोलो एम के दाएं चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो मतलब एम कहां बैठेगा? यहाँ, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, एम के दाएं चौथा। देखो एम का मुंह है नीचे की ओर, उसका दाएं हाथ ये नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। चलिए आगे बढ़िए फिर। क्या बेटा? डी का पड़ोसी नहीं है। चलिए डी व पी किसका पड़ोसी नहीं है? टी का। अब डी भाई साहब बोल रहे हैं और पी भाई साहब, डी भाई साहब पी भाई साहब इधर तो नहीं बैठेंगे, तो मत बैठिए, इधर नहीं बैठना है, क्योंकि पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है इसको? टी का। चलिए आगे बढ़िए। डी के दाएं तीसरा, डी पी के दाएं तीसरा, जो डी है पी के दाएं तीसरा। अब ये मैंने तो पी पता है ना, डी पता, तो यहाँ लिखते हैं क्या? डी पी के दाएं, तो पी के दाएं पहला दूसरा और ये तीसरा, ऐसे शर्त बना दिया करिए बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। खत्म हो गया क्या? डब्ल्यू पी के बगल में, अब डब्ल्यू है जो उसको पी के पड़ोसी नहीं बनना, वो कहता भैया हम ना बनेंगे इसके पड़ोसी, ठीक है, ऐसे क्रॉस मार देंगे। दूसरी शर्त, तीसरी बोलो। पी के बाई बगल में बैठा है, जो पी है ना बेटा किसके? के बाई बगल में, मतलब के का बायां हाथ इधर दाईं हो जाएगा, इसको बाई बगल में बैठा है। चलिए आगे पढ़िए बेटा, हो गया है। चलिए अब हम यहाँ से बैठाने स्टार्ट करते हैं। अगर देखो पी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो बाएं बगल में जगह है नहीं जगह। अगर हम पी को यहाँ बैठा दें तो जगह है ना बाएं बगल में, बोलो। चलिए अगर पी को यहाँ बैठाया तो पी के बाएं बगल में कौन बैठता है? के बाएं के ऊपर आएगा। अच्छा के बाएं बगल में पी, तो इधर तो पी नहीं होते, यहाँ बैठाए के को, पी तो वहीं बैठेगा ना। चलो पी को यहाँ बैठा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो के को कहाँ? यहाँ, तो ये किस बगल में हो गया? बाएं के दाएं, के बाएं बगल, तो के बाएं हो गया ना बेटा, किसके बाएं? के बाएं। चलिए अब कह रहा पी और डी के बीच में कितने लोग हैं? 3। दाएं है कि बाएं है? पी के दाएं तीसरा, पी के दाएं तीसरा। अब दायां हाथ नीचे, पहला दूसरा, देखिए ये मेरा कौन सा बायां हाथ है नीचे की ओर, जाना कैसा? दायां ऊपर, पहला दूसरा और ये तीसरा, कौन बैठ जाएगा? डी। चलिए अब क्या बचा है? डब्ल्यू। डब्ल्यू कहता है भैया पी के बगल में नहीं बैठेंगे, कहां नहीं बैठेंगे? तो इधर तो नहीं बैठेगा डब्ल्यू, मना कर रहा है, सीटी खाली थी, कहां बैठ जाएगा? गोल में थोड़ी ना बैठेगा इसके, लगा देगा वो। तो डब्ल्यू कहां बैठेगा? यहाँ पे। अब कौन बचा है बैठने के लिए? तो आर कहां बैठ जाएगा? यहाँ। बोलो बच जाएगा नहीं बच जाएगा? ये बन गया हमारा चित्र। और अब इसके आप लोग आंसर बोलिएगा। क्या पहला क्वेश्चन? के बाएं दूसरा, के बाएं दूसरा, ये कहां बैठा है? ये बाएं दूसरा, बाएं का नीचे, पहला दूसरा कौन है? आर, तो पहले का आंसर आर। चलो अगला बोलो बेटा। डब्ल्यू के दाएं, अच्छा डब्ल्यू के बाएं, तुरंत बाएं, डब्ल्यू के बाएं कौन है? भी। चलिए चलिए बढ़िए, अरे स्पष्ट बोला करिए। पी के दाएं, पी को पीकॉक के दाएं, अच्छा पी के दाएं तीसरा, जल्दी दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, चलिए दाएं तीसरे के चौथे, अब चौथे। चलिए अब इसका मुंह है ऐसे, अब क्या चला? दाएं चौथा, बाएं चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन? डब्ल्यू। कौन हो जाएगा? डब्ल्यू। क्या क्वेश्चन तो बोलो, मुझे पता नहीं लिखा बता दो। चलिए बात नहीं करो बेटा, शांत हो जाओ। भी के दाएं तीसरा, देखो ये लिखा भी के दाएं तीसरा, भी ऐसा बेटा दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा,
तीसरा कहाँ गए आर पे, ठीक है ना। अब कहाँ चलेंगे आगे, बाएं चौथा। अब तुम ऐसे करोगे बाएं हाथ पे है ये पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, क्या होगा डी, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान रखना दाएं और बाएं का। हाँ कौन सा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन बोलो ये वाला। चलो क्वेश्चन बता चलेगा। कह रहा भी के दाएं तीसरा। देखो जिससे नहीं बनता वो क्या करिए, देखो इधर देखिए, जिससे नहीं बनता वो ध्यान देखिए, इधर से देखिए। चलिए बात नहीं करें, ध्यान सुनिए। भी के दाएं, भी के दाएं, दाएं मतलब राइट, कितना तीसरा। बात नहीं करेंगे, साथ रहेंगे, राइट तीसरा, और बाएं चौथा, लेफ्ट चौथा। लेफ्ट राइट क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। कितना बचेगा, लेफ्ट से एक, लेफ्ट से एक, तो बी के लेफ्ट से एक चले जाओ डी, डी के लेफ्ट से एक चले जाओ डी, गिनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बन जाएगा, डी के लेफ्ट से एक चले जाओ, ठीक हो गया। बनेगा नहीं बनेगा। चलिए एक सेकंड का क्वेश्चन और लेंगे। चलिए आवाज नहीं करके साथ रहेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है और जिससे पूछेगा वही बताएगा हमें, ठीक है ना। बात नहीं करेंगे, चलिए देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है ना। कल इसकी पीडीएफ आएगी तो पीडीएफ सॉल्व कराएंगे, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन आएगा। देखिए कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर, कुछ मित्र अष्टभुज स्थान, अष्टभुज स्थान जानते हैं, 6 हो गया। चलिए थोड़ा सा और बना लीजिएगा। ये हो गया अष्टभुज स्थान, ठीक है। 8 भुजाएं तो इसमें, ठीक है, बड़ा भी बड़ा भी बड़ा बना लेंगे, अष्टभुज स्थान भी बड़ा बना लेंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा, कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने पर बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। एक एक कोने पर बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। महिमा, महिमा तिरछे रूप से राम के सामने बैठी है। महिमा तिरछे रूप से राम के सामने बैठी है। महिमा तिरछे रूप से राम के सामने बैठी है। राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है। राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है। रवि सुषमा के बगल में, रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है, और गिरधर के सामने बैठा है। गिरधर चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। गिरधर चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है। सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है, लेकिन सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है, राइट साइड नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने है। लेकिन शालिनी के सामने है। शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है? शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है? एक बार क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक कोने पर बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। महिमा तिरछे रूप से राम के सामने बैठी है। राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। गिरधर चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने है।
सालनी के दाईं ओर कौन बैठा है बताना है आपको। चलिए चित्र बना लिया, कैसा बनेगा? नहीं बैठा है। चलिए ये हो गया अष्टभुज स्थान। ये 8 कोने हो गए जहां जिसको बिठाना है। ये हो गया अष्टभुज स्थान। सबका मुख केंद्र की ओर कर दो। चलिए तो स्टार्ट हो जाइए, बनाइए। किसका आंसर पहले आता है जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है ना? जितने लोग का सॉल्व होता है हाथ खड़ा करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। और किसी का सॉल्व हो गया है? और किसी का सॉल्व? चलिए जल्दी करिएगा। कोई गर्ल्स का आंसर आया अभी? जल्दी करें। कोई लड़की आंसर देगी क्या? कोई लड़का? और कौन कौन से लड़के हाथ खड़ा करेंगे इनका आंसर आ गया है? बहुत अच्छे, 4 लड़के। और क्या कर रहे हैं? चलिए बहुत अच्छे बेटा। और बच्चे जल्दी करिए। क्या नाम है इंजीनियर साहब आपका? क्या नाम है आपका? करो जल्दी करो। बोलते नहीं इंजीनियर बोलते, थोड़ा सा लगता है इंजीनियर है, थोड़ा देर में बोलेंगे। चलिए जल्दी करिए। नहीं बिठा पा रहे, कैसी दीदी लोग हैं, नहीं बिठाया बच्चों को क्या? देखो हम बताते हैं कैसे बिठाना है। ये रखी थाली, उसमें रखी है खाना। छोटे छोटे बच्चे बिठा दिए। दीदी बताइए कैसे किसको कहाँ बैठना। दीदी ने बोला, क्या बोला? चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। लिखा है कि महिमा तिरछे रूप से राम के सामने बैठी। कहाँ बिठा दे महिमा को? यहाँ बिठा दे महिमा। हमेशा नीचे से बिठाया करिए। महिमा तिरछे रूप किसके सामने बैठी है? राम। तो कहाँ आ जाएगा सामने? ये होगा तिरछे रूप। ये होगा, ठीक है? नहीं थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया। ये होगा इसके सामने, होगा कि नहीं होगा? तो राम कहाँ हो जाएगा? यहाँ। फिर भुजाएं पूरा टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है राम तिरछे रूप का बेटा महिमा के सामने। चलिए आगे पढ़िए। राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है। राम सुषमा के दाईं ओर। किसके दाईं ओर? सुषमा के। तो सुषमा यहाँ बैठेगी कि यहाँ बैठेगी? नीचे। कहाँ बैठेगी? यहाँ। सुषमा के दाईं ओर। अब देखो सुषमा ये बैठी है, उसका दायां हाथ ये है ऊपर, तो दाईं ओर। चलो आगे पढ़ो बेटा। रवि सुषमा के बगल में। रवि सुषमा के बगल में। अब इधर तो जगह है नहीं, राम तो गोदी बिठाएगा नहीं रवि को, तो रवि कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पे। चलेगा। फिर आगे गिरधर के सामने है रवि। रवि किसके सामने? गिरधर। तो रवि ये, तो गिरधर भैया कहाँ बैठेगी? ये। कहाँ बैठेगी? यहाँ पे। गिरधर। चलिए आगे पढ़िए। चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है। गिरधर जो है चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है। गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ। अब चंद्रा कहाँ बैठेगी? यहाँ पे कि ऊपर? चलिए नीचे बैठेगी बेटा। कहाँ बैठेगी चंद्रा? यहाँ। चंद्रा के बाईं तरफ। तो ये चंद्रा के बाईं हो गया ना गिरधर? बायां हाथ ना मेरा, जिस हाथ से मैं लिख दूं मेरा वो बायां हाथ है। तो ये गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ। चलो आगे पढ़ो बेटा। सविता महिमा की दाईं ओर नहीं है। सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है। सविता कहती नहीं इधर नहीं बैठूंगी। कहाँ नहीं बैठूंगी? इधर नहीं बैठूंगी। अब कहाँ बिठाएं सविता को? अब तो जगह बची नहीं, सविता कहाँ बैठेगी? छत पे बैठ जाएगी। चलो सविता यहाँ बैठ गई। अब कौन बचा है बैठने के लिए? सालनी। तो सालनी बेटा यहाँ बैठ जाएगी। ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन? सालनी के दाएं कौन बैठा है? रवि भाई साहब बैठे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? रवि। है आसान की नहीं है? ठीक है ना? तो आज का समय भी हो चला है आपका रीजनिंग का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। जिन बच्चों को नंबर सिस्टम समझ में नहीं आया था, आज बहुत अच्छे समझ जाएंगे और मुझे पता नहीं चला मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि यादें तो वही आ रही थी इलाहाबाद वाली। फिर भी आगे चलो कैसा इन बच्चों का नुकसान हुई